कहाँ गलती हमारे से हो रही है। पहली चीज़, आज का विद्यार्थी क्या-क्या गलतियाँ कर रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। आप अपने दिल पे मत लेना, आप अच्छे से सुनना। अगर लगे आपको कि आप इसमें से कोई गलती नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप आने वाले कुछ ही समय में बहुत अच्छी जगह पे होंगे। देखो, ये बात केवल सरकारी नौकरी की नहीं है, ये बात जीवन के हर हर जगह की, हर स्तर की है। चूँकि मैं बात स्टूडेंट से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जॉब की बात करूँगा, मैं उन परीक्षाओं की बात करूँगा जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी लागू जीवन के हर क्षेत्र में होती है। देखिए, सबसे बड़ी गलती हमारे से कहाँ हो रही है? पहली चीज़, हम जब भी कभी पढ़ते हैं, तो हम आधा-अधूरा पढ़ते हैं। हम पूरा पढ़ने की आदत नहीं है। और आधा-अधूरा, आधा पढ़ने का नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि न तो हम कॉन्फिडेंस हमारे में आता है कि भई हमने पूरा अच्छे से कर रखा है, और न वापस वो पढ़ा जाता है क्योंकि मन में आता है कि पढ़ा हुआ है। आधा-अधूरा पढ़ने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जैसे कोई पुस्तक ली, तो उसको पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। जैसे कोई अध्याय लिया, तो पूरा पढ़े बिना उसको छोड़ दिया बीच में ही। कोई विषय लिया, तो पूरा पढ़े बिना उसको छोड़ दिया। किसी परीक्षा का सिलेबस लिया, पूरा पढ़े बिना उसको छोड़ दिया। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आधा-अधूरा की बजाय हमेशा पूर्णता की नीति रखिए। आपने कोई पुस्तक उठाई है, तो लास्ट पेज तक जाइए आप। आपने कोई सिलेबस उठाया, लास्ट पेज तक जाइए आप। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम है वो पढ़ना जब भी होता है, हम आधा-अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं, तो फिर ना तो वो याद होता है, और ना वो अपढ़ा हुआ रहता है कि भई इसको मैं बाद में पढ़ूँगा, वो भी नहीं रहता, वो बीच की घास हो जाती है पूरी। आज के विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात, वो सुनते भी आधा-अधूरा ही है। सुनते भी कैसा है? आधा सुनते हैं। जब मैं कोई बात कर रहा हूँ, तो बीच में ही उसको आधा सुनने के बाद ही अपना कंसेप्ट बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि बात को भी पूरा सुनें आप। जब तक पूरा नहीं सुनोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे, तब तक निश्चित तौर पे आप कभी अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, या आप किसी मार्गदर्शक की बात को सुन रहे हैं, या घर वालों की बात को सुन रहे हैं, या शिक्षक की बात को सुन रहे हैं, तो सुने भी उसको पूरा और पढ़े भी पूरा। ये आम गलती है जो हम लोग करते हैं। इसलिए पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, किताब पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, उसको बराबर तरीके से ये समझ के पढ़ो कि उसको पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा लॉस आ जाते हैं। तीसरी कमी कहाँ आती है? हम पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं। पाठ्यक्रम का हिस्सा छोड़ने का नुकसान क्या है? देखिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है, तो वो फिर गणित है, इंग्लिश है, विज्ञान है, कोई ये छोड़ देता है, कोई मैनेजमेंट छोड़ देता है। ऐसे करते-करते 75 क्वेश्चंस में से 10, 15, 20 का हम छोड़ देते हैं। कोई ये कह के छोड़ता है कि मुझे आता नहीं। ठीक है, नहीं आता तो करना पड़ेगा, क्योंकि लेने तो कम ही है, आपको ही पता है, तो फिर उसमें से वो वही लेंगे जिनको ठीक-ठाक आता है। कुछ ये कह के छोड़ देते हैं, ये तो मुझे आता है, मैं बाद में देख लूँगा। कोई ये कह के छोड़ता है कि इसको क्या देखना है, इसमें से सवाल नहीं आते। बहुत सारे बहाने बना के हम सिलेबस का एक सर्टेन हिस्सा छोड़ देते हैं, और 75-80% सिलेबस तैयार करते हैं। अब इसका परिणाम ये निकलता है कि 75-80 तैयार करते हैं, तो उसमें से याद कितना रहता है? याद रहता है 60%, क्योंकि जितना पढ़ते हैं उतना सारा याद तो होना नहीं है। अब याद इतना कि अब उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करोगे तो वो 40% पे आ जाएगा। अब बाउंड्री लाइन पे आके सीधे-सीधे। तो इससे बेहतर ये होता है, अगर 100% करते हैं तो 80 याद होता है, तो 60% स्कोर हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं? पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं, और ये सब करते हैं। ये एक दौर था 2020 तक चल जाता था, क्योंकि उस समय सब लोग छोड़ते थे। तो सब छोड़ते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है? अब ऐसे बच्चे आ गए हैं जो ब्राइट है एकदम। आईआईटीएन्स भी एग्ज़ाम्स में आने लग गए, डॉक्टर आने लग गए। अब वो गणित, इंग्लिश, विज्ञान, कला वर्ग कुछ भी नहीं छोड़ते। सिलेबस का अच्छा-सा हिस्सा देख के जाते हैं, और जो चीज़ें वो देख के जाते हैं, वो ढंग से देख के जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम के हिस्से अगर अब आप छोड़ोगे किसी भी बहाने से, तो वो डेफ़िनिटली आपकी असफलता का कारण बनेगा। और मुझे ये लगता है कि पाठ्यक्रम का कोई भी हिस्सा परीक्षा से 1 महीने पहले तक रिवीजन किए हुए बिना रहना नहीं चाहिए। एक बार उसको ठीक से पूरा रिवीजन किसी ने कर लिया, तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और एग्जाम हॉल में अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है, गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। तो ये पढ़ा पाठ्यक्रम का हिस्सा जो है, ये छोड़ने की जो हमारी आदत बनी हुई है, ये हमें सुधारनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, अन्यथा वही रिजल्ट रिपीट होने वाले हैं। और हम क्या गलती करते हैं? और हम ये गलती करते हैं कि जैसे किसी ने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, ठीक बात है, या कोई रूम पे ही पढ़ रहा है, दोनों जो भी जहाँ कोई पढ़ रहा है। अब जनरली मैं लाइब्रेरी की बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे किसी ने जैसे 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट ज्वाइन कर रही है, 12 घंटे की। अब 12 घंटे की शिफ्ट ज्वाइन कर ली, 12 घंटे बैठा भली है। क्वालिटी ऑफ जो टाइम है स्टडी का उसका, वो 3-4 घंटे का है। अब 3-4 घंटे ही आप पढ़ रहे हो, भले लाइब्रेरी 8 घंटे आपने लाइब्रेरी ले ली हो। फिर 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी टाइम क्या हो रहा है? बाकी टाइम भले आप वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो, चाहे आप रील्स में फंसे हुए हो, चाहे आप दोस्तों से गॉसिप्स कर रहे हो, चाहे आप कट ऑफ की चर्चाएँ कर रहे हो, कहीं आप किसी दूसरे शिक्षकों की चर्चाएँ कर रहे हो, या कुछ नई कहानियाँ वहाँ गढ़ रहे हो। आप नई कहानियों से मेरा तात्पर्य जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से समझते हो। तो तो अब आप सोचिए कि 8 घंटे की लाइब्रेरी में क्यों फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हो आप?
ठीक है, 1 घंटा, सवा डेढ़ 1 घंटा, डेढ़ घंटा पढ़ लिया, 5-7 मिनट घूम के आ गए, आधा घंटा घूम के आ गए, फिर डेढ़ 2 घंटे फिर एक शिफ्ट लगा ली, तो 8 घंटे की लाइब्रेरी में एटलीस्ट 5-6 घंटे तो पढ़ाई हो आपकी। मैंने देखा है कि 8-8 घंटे हम जॉइन भले कर लेते हैं। मैं ये बात सभी स्टूडेंट पे लागू नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया कि मैं जो कारण बता रहा हूँ, इनमें से आप जो गलती कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है 1 आधा कारण हो। किसी के 2 कारण होंगे, किसी के ये कारण भी होगा, किसी के ये कारण भी होगा। कई बच्चे वाक़ई में 12 घंटे की लाइब्रेरी जॉइन करके 7-8 घंटे क्वालिटी टाइम पढ़ रहे हैं, बट वो यहाँ कहीं गलती कर रहे हैं। तो एक आध ये गलती कमियाँ जो है, ये आपकी सभी पर लागू नहीं होती है। किसी न किसी पर कोई न कोई कमी लागू होती आ रही है। इसलिए आप ये मत कहना, सर मैं तो लाइब्रेरी में पूरा का पूरा बैठता हूँ, पूरा टाइम पढ़ता हूँ, फिर भी फेल हो रहा हूँ। तो बेटा तुम ये गलती कर रहा होगा, ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा होगा, 3-4 और बता रहा हूँ नीचे। तो ज़रूरी नहीं कि सब यही गलती कर रहे हैं। तो ये भी ये गलती है। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो क्वालिटी ऑफ टाइम जो स्टडी का है, वो एटलीस्ट 70-80% तो हो। 10 घंटे पढ़ने जा रहे हैं तो 6-7-8 घंटे तो बढ़िया पढ़ो। और देखा मैंने ये है कि ऐसा करने वाले अंदर 10% ही है, बाकियों के डेरे गर्क में जा चुके हैं। पढ़ाई कम हो रही है और इसके अलावा सब हो रहा है वहाँ पे। यही बात रूम की है, यही बात लाइब्रेरी की है। कहाँ से सफल होंगे? फिर आप भले ही हज़ारों सिस्टम को दोष दे दो, कोचिंग्स को दोष दे दो, शिक्षकों को दोष दे दो, किताबों को दोष दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली गलती सिर्फ़ आपकी है। कोचिंग सही नहीं था तो छोड़ देते, दूसरी जगह जाते। किताब सही नहीं थी तो छोड़ देते, किसने मजबूर किया था? शिक्षक सही नहीं था, छोड़ देते। कोई बंधे हुए थोड़ी, एग्रीमेंट थोड़ी है आपके साथ। नोट्स ठीक नहीं थे, छोड़ देते, दूसरे अपना लेते। तो जब चीज़ सही नहीं लग रही है आपको, तो छोड़ दो उसको। अपन बंधे हुए नहीं है किसी से भी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप लाइब्रेरी, रूम वगैरह कहीं जॉइन किया हुआ है, तो पढ़ने का जो गुणवत्तापूर्ण समय है, वो अधिक होना चाहिए। वो 10 घंटे की लाइब्रेरी में 2-3 घंटे नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 70% टाइम अच्छा पढ़ाई का निकलना चाहिए। और क्या गलती कर रहे हैं? इसके अलावा सामग्री, सामग्री के सामग्री की की पूरी यूँ कहिए कि दुकान लगा रखी है। एक-एक पार्ट के लिए 5-5, 4-4 किताबें लगा रखी है। आज मैंने बताई वो लेके आए, कल किसी और ने बताई वो भी लेके आ गए। कोई मतलब नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हर पार्ट के लिए एक पुस्तक एक ही होनी चाहिए। भले वो गाइड हो, नोट्स हो, बुक्स हो, जो भी आपके पास हो। बस उसी को बार-बार घुमाइए आप। ठीक है, किसी के पास नई सामग्री है तो सवाल सब में बराबर ही आते हैं। ले दे के लास्ट में सारे शिक्षक, सारी गाइड्स, सारे नोट्स, सारी कोचिंग 80-90% पे दावा करती हुई दिखेगी आपको। और दावा कोई हवा में तो करता नहीं, आए भी होंगे डेफिनेटली। इसलिए मेरा ये आप सभी को सुझाव है कि आप लिमिटेड मटेरियल रखिए, उसी को बार-बार पढ़िए। जितना ये फैलाओगे ना, उतना उलझोगे आप। गाइडेंस देने वाले दे देते हैं कि 20 किताबें बता दी। किताबें बताना आसान है। भाई साहब उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ना ही नहीं, उसको याद भी करना पड़ेगा। उसको शॉर्ट भी करना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम से 15 दिन पहले अच्छे से रिवीजन कर सकें। अब 15 किताबें लेके बैठे हो, 15 दिन में कैसे रिवीजन करोगे आप? तो लिमिटेड मटेरियल रखें आप और उसी को बार-बार पढ़ें। होना है तो हो जाएगा उसमें। तो सामग्री आपके पास में की दुकान पूरी नहीं होनी चाहिए, बड़ी लिमिटेड सामग्री होनी चाहिए।